है उसके 28 में कहा, स्वर्गदूत ने मरियम के पास आकर भीतर आकर कहता है, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह वचनों से बहुत घबरा गई, सोचने लगी यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मरियम डरी हुई थी और मरियम को स्वर्गदूत कहता, मत डर, देख तू गर्भवती होगी, तेरा नाम तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा। वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया। स्वर्गदूत ने कौन सा उत्तर दिया, पढ़े कोई? मरियम ने कहा, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं है और मैं बेटा जन्म देने वाली, आप बता रहे स्वर्गदूत, हे मेरे प्रभु ये कैसा हो सकता? कोई पढ़े? स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की छाया परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए जो उत्पन्न होने वाला, जो पैदा होने वाला, वो पवित्र कहलाएगा, परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। देख बस, हालेलुया। परम प्रधान की छाया किसके ऊपर छाया करेगी? हालेलुया। स्वर्गदूत ने क्या उत्तर दिया? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए जो उत्पन्न होने वाला है वो पवित्र परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बोझ को, पापों को क्षमा करने के लिए, हमारे बोझ को उठाने के लिए मसीह यीशु को आना पड़ा, इसलिए उसका नाम इम्मानुएल रखा गया। इम्मानुएल का मतलब है प्रभु सर्वदा तुम्हारे संग रहेगा। इसलिए उसने जब जगत में आया, उसने कहा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक ही बात है, प्रभु दुखियों के दुख मिटाने के लिए आया, जीरो से हीरो बनाने के लिए आया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। आज कितने सारे लोग थक चुके हैं कि मेरे व्यवसाय कैसे चलेंगे, मेरे सफलता कैसे आएगी, मेरी सेवा कैसे उठेगी, मेरे जीवन में आशीष कैसे आएंगे, मुझे तो फसल अच्छे। जन्म देने के लिए पवित्र आत्मा की छाया आपके ऊपर आना जरूरी है, क्योंकि अपनी ताकत और बल और बुद्धि से हम चेंज नहीं हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। वचन में लिखा है, जो मैं तुझे सामर्थ्य देता हूं, उस सामर्थ्य में तू सब कुछ कर सकता है। यदि आप फेलियर हुए होंगे, आप तक अपने समय गवा दिया होगा, फिर से उठकर तैयारी कर लेना है, फिर से कहना है, आज से बाद मेरी सेवका यूं नहीं रहेगी, आज के बाद मेरा व्यवसाय यूं नहीं रहेगा, आज के बाद परमेश्वर मुझे हेल्प करने के लिए स्वर्ग से मसीह यीशु को भेजा है, मेरे सारे शापों को तोड़ने के लिए, मेरे पापों को मिटाने के लिए, मेरी जिंदगी को बदलने के लिए। आज मैं अकेला नहीं हूं, खुदा की सामर्थ मेरे ऊपर है, खुदा का हाथ मेरे ऊपर है, वो आया है तो मुझे उठाने के लिए आया है। ताली बजाएं मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरों को हिम्मत दो, परमेश्वर ही तुझे बढ़ाना चाहता है तो दुनिया कौन तुझे रोक सकती है। हालेलुया। मां कहूं मैं अनपढ़ छे में से काई आवड़े करीन बनशा, परमेश्वर हाथ तुमरे पर छे, तुम बढ़ावणे को ताई परमेश्वर तुम काजे चुनलु छे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। परमेश्वर सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां परमेश्वर के कामों में रुकावटी होती है, वहां से परमेश्वर की बेधारी की शुरुआत भी हो जाती है। यीशु वाला बन गया करके तुम्हें हंसे तो हंसने दो, वो तुमको नहीं हंस रहे। जो तुम्हारे दिल में मसीह यीशु बैठा है ना, तुम्हारे बोझ को उठाने के लिए उसको हंस रहे, और वो यीशु को तुम अवसर देंगे। हालेलुया। वही यीशु की सामर्थ तुम पर छाया कर रही है।
हालेलुया। जहां छाया करने की शुरुआत हो जाती है वहां समझ लो कि तू यीशु के लिए चुप है। हालेलुया। तेरी निंदा हो रही यीशु के लिए तू चुप है, तेरी ठट्टा हो रही तो यीशु के लिए चुप है, तेरी बुराई हो रही तो यीशु के लिए चुप है, तुझे हालेलुया अनब सनब तुझे बोला गया तो यीशु के लिए चुप है। क्योंकि इसलिए चुप है कि कोई परमेश्वर की सामर्थ्य तेरे ऊपर छाया कर रही, इसलिए तू खामोश बैठा है। तू जवाब देना जान सकती है, तू हालेलुया बदला लेना जान सकता है। हालेलुया। तुझे संसार में मालूम था हालेलुया दांत के बदले दांत, गाली के बदले दांत, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, यही पुरानी व्यवस्था में था। लेकिन उसको बदलने के लिए मेरा यीशु मसीह आया है। हालेलुया। तू यीशु मसीह की छाया के कारण चुप बैठी है, तू यीशु मसीह की सामर्थ्य के कारण चुप बैठा है, क्योंकि तेरी दिशा बदलने के लिए मेरा परमेश्वर की आत्मा तेरे ऊपर छाया करती। मेरे भाई आपसे जब पवित्र आत्मा की छाया तुझ पर हालेलुया मंडराने लगती है, समझ ले एक दिन तेरी उड़ान ऊंची होगी। हालेलुया। एक दिन तेरी सफलता और कोई अलग होने वाली होगी। हालेलुया। हमारे इलाके में विश्वास तुम बन गए ना व्यक्ति। हालेलुया। परमेश्वर का दास जब मेरे घर में आया उसने कहा ऐसी झोपड़ा तो मैं कहीं नहीं देखा, लेकिन उसने कहा यदि पवित्र आत्मा में तुम चलोगे, उसके सामर्थ्य को तुम छाया करने देंगे, तुम अनपढ़ क्यों ना हो, पवित्र आत्मा हालेलुया पतरस को इस्तेमाल कर सकता है, वो साधारण लोगों को इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा की छाया को बढ़ने तो दो। वो बुद्धि लेकर आएगा, वो सामर्थ्य लेकर आएगा, वो सहन शक्ति लेकर आएगा, आशीष लेकर आएगा। मैंने कहा सब कुछ परमेश्वर दे सकता है। मेरे तो बच्चे ही बीमार रहते, मेरी तो माँ बीमार रहती, जो मैं खेती में कमाता वो सब कुछ चले जाते। लेकिन भाई परमेश्वर का दास तो बता रहा है कि सब कुछ परमेश्वर देने वाला है, तो मैं क्यों संसारिक जीवन में मैं मिलता जुलता जीऊं? मेरा बोलना बदलूं, मेरे विचार को बदलूं, मेरे जीवन को बदल सकूं। मैं उपवास में बैठ गया। 2011 में मैं आपके क्षेत्र में आकर हालेलुया भंडारदा में मीटिंग थी, 11 में मैंने बपतिस्मा लिया और 12 में मैंने सेवकाई शुरू किया और 14 के लगभग मैं उपवास प्रार्थना में बैठा हुआ कि परमेश्वर तेरा दास तो बोल के गया है, लेकिन परमेश्वर बोलता है, दर्शन देता है, वो कैसे मैं जानूं, कैसे मैं बढ़ूं? तू तो बोझ उठाता, तू तो सफल करने वाला परमेश्वर है, मैं कैसे जानूं? मैंने एक उपवास 11 दिन का उपवास, खाना नहीं खाया, रात दिन पूरा शरीर सिकुड़ चुका था मेरा। मुझे पूरा 11 दिन ऐसे खाली चले गया, लेकिन ना सपना मिला, ना दर्शन मिला, ना कुछ नहीं मिला। मैंने कहा मेहनत करने वालों को फल मिलता, जिसने उसकी ओर देखा वो लज्जित नहीं होगा, उसका मुंह काला नहीं होगा। मैं तो 11 दिन मेरे चले गए, 9 कुड़कुड़ाते हुए दूसरा 11 दिन उपवास रहा, रात दिन नहीं खाया। और परमेश्वर रात के 1 बजे लगभग एक ऊपर से उजाला को मैं महसूस कर रहा, और उतने में हालेलुया बड़ा सा लाइट चमका मेरे सिर के ऊपर, और रात के 1:30 बजे करीब कहा सरदार मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे द्वारा बड़े काम करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। मैंने प्रार्थना के साथ में थोड़े दिन और प्रार्थना बढ़ाए, थोड़े दिन बढ़ाया। मैंने लंगड़ों को चलते हुए आते हुए देख रहा हूं, और प्रार्थना के दौरान चमत्कार देख रहा हूं कि हो रहा। मैं जो सपनों में देखा, प्रार्थना बढ़ाया, जैसे प्रार्थना बढ़ाया और मीटिंग में हालेलुया लंगड़े चलने लगे और परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करने लगे। आज 8-10 साल में 2000 से भी ज्यादा लोग मेरे पास में हैं। हालेलुया। उस इलाके में कोई नहीं यीशु मसीह के नाम से नफरत करता था, कोई नहीं हमारे घर आते थे। हालेलुया। जब मेरा ससुर खुद मरा तो उसका बॉडी को भी मैं शहर सिटी से गाड़ी में डाल के लाया, लेकिन जब मेरा ससुर का देहांत हुआ तो मुझे भीड़ ने, पटेल ने कहा तू विश्वासा बन गया, यहां से उड़ जा करके उठा दिया। जो लोग नफरत करते हैं वही लोग आज प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं, पास्टर जी हमारे लिए दुआ करो। मैंने कहा मेरा परमेश्वर ने माफ करना सिखाया तो मैं कौन हूं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें उठाता है, हम भी गिरे हुए को उठाए, हमारे नफरत करने वालों को उठाए, उनके बीच यीशु मसीह का प्रेम लेकर जाए। यीशु मसीह जगत में आया, प्रेम बांटने के लिए आया, क्षमा सिखाया। प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए वो आया, वो जगत के लिए आया है। वचन में से लिखा वो जगत से प्यार किया और जगत के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा को गिफ्ट में दिया। दुनिया के हर लोगों के लिए यीशु मसीह, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को गिफ्ट के तौर पर दिया है। तुम्हें यीशु मसीह ने हालेलुया अपने आप को सौंप दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह का अनुकरण करेंगे, उसकी सामर्थ्य छाया तुम पर छाया करेंगे, ऑटोमेटिक तुम्हारी दशा और दिशा को बदलने के लिए।
हालेलुया। विश्वास में नहीं थे तब आप अकेले थे, आप विश्वास में हो, आप अकेले नहीं। सेनाओं का यहोवा आपके संगत में हालेलुया अपनी सेना को छोड़ता है आपको विजय करवाने के लिए। एक व्यक्ति जो मुझे सताता था, रोज मेरे घर के आंगन में से निकलता था, कुछ मुझ बोलता ही था। मैं तो उस क्षेत्र के लिए खेला हूं, मैं तो किसी का विरोध नहीं करता। वो व्यक्ति गालियां देकर चले जाता था। मैंने कहा मैं विश्वास में नहीं था तो मैं उसको एक ही पत्थर में गिरा देता था, लेकिन मैं बदल चुका हूं तो उसे माफ करूंगा। मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, उसका भी समय आएगा, उसका भी समय आएगा, परमेश्वर लेखा लेगा, न्याय करेगा। एक दिन 3 साल बीत गया मुझे चिढ़ाते चिढ़ाते, और एक दिन उसको सांप ने कड़बे में हाथ डाला बैलों को चारा डालने के लिए, तो फनी वाला सांप हाथ में लटका, वो हाथ में लाकर लटक गया। छिड़कने की बात भी नहीं गिर रहा, और जेम तेम सांप वहां से गिरा हाथ में से। वो दौड़ के आया, उसके बच्चे उसको दौड़ा के लेकर आए, उसका पत्नी, उसके बच्चे, 2-3 बच्चे। पास्टर साहब दुआ करो, हमारे पिताजी मर जाएगा। मैंने कहा परमेश्वर इसे बचा ले, हालेलुया। मेरा शत्रु है तो क्या करे, वो रोज गाली देता है तो क्या करे, तू तो दुश्मन के लिए आया और तूने मुझे सिखाया दुश्मन को प्रेम करने के लिए। उसका खून टपक, मैंने प्रार्थना किया, बेसुध होकर तो गिर गया। मैंने कहा परमेश्वर इसे मरने न देना, तेरे वचन में लिखा है। मैं तेरे वचन से प्रार्थना करता हूं, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भी निकालेंगे, मेरे नाम से सांप काटने हुए लोगों को अच्छा करेंगे। हे परमेश्वर तेरे वचन को जिंदा होने दे, तेरे वचन को तू याद कर, तेरे वचन से द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं। और वो 5 मिनट में उठकर बैठ गया। मैंने कहा प्रभु तूने मेरी दुआ सुन लिया। अब वो 2 साल हो गया, जाता आता है तो यीशु पास्टर जी बोल के जाता है। हालेलुया। तुम परमेश्वर के बेटा और बेटी हो, तुम परमेश्वर के हालेलुया चिन्ह चमत्कार को लेकर चलते हो। तुम दुनिया के लिए उजाला हो, दुनिया के लिए गवाह का पात्र हो, दुनिया का सहारा हो। आज जो तुम्हें चिढ़ाते लोग, भले बुरे कहते, कहने दो, परमेश्वर उसके पीछे बड़ा काम करने के लिए ठहरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। अभी 7 या 8 हफ्ते पहले एक व्यक्ति को, पागल को बांध के लाकर आए, उसके हाथ बांधे हुए। मैंने कहा, पूछा उसको कितने दिनों से ये पागल है। उन्होंने कहा 8 महीने से। कहाँ लेके गए, दवाखाना लेके गए, वैद्य पानी करके बड़े हॉस्पिटल में कितना दिन गुजारे, चंगा नहीं हुआ। और मुझे नहीं पता कि वो इतने दिनों से पागल है। अब आकर देख सकते, पूछ सकते। यदि मेरी गवाही ऑनलाइन चलाती है तो कोई भी पूछना चाहता पूछ सकते हैं। हालेलुया। और मैंने हाथ नहीं रखा, वो दूर पीछे था। मैंने प्रार्थना किया, सब लोगों के लिए प्रार्थना करा, परमेश्वर तू चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर। और मेरे कलीसिया के लोग अच्छे कि पवित्र आत्मा से भरे हुए अन्य भाषा में प्रार्थना करते। परमेश्वर लगातार हर संडे कहीं ना कहीं चिन्ह चमत्कार काम करता है। वो भाई को पीछे मैंने कहा तुम चर्च में लेकर आए, विश्वास से उसे छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चंगा करूंगा। मेरे अंदर कहाँ ताकत है, मैं तो एक परमेश्वर का साधारण जन हूँ। ताकत तो वो देता है, वो चंगा करेगा, वो प्रार्थना धर्मियों की दुआ सुनता है। मैंने कहा सर छोड़ दो, विश्वास से उसे छोड़ दिया। हालेलुया। आज करीबन 2 लगभग 2 महीने में होने आया। टेबल शीट चला के आता है और जाता, गाड़ी लेकर आता जाता। हालेलुया। वही जिसको पागल को हाथ और पांव बांध के लेकर आया, वही गाड़ी चला के जाना आना कर रहा। पास्टर जी परमेश्वर का धन्यवाद, अच्छा हो गया। हालेलुया। कहने का मतलब है कि सामर्थ्य को खोजो। परम प्रधान की छाया मरियम के ऊपर जो छाया कर रही थी, हालेलुया, उसके ऊपर भले वाचा था यीशु मसीह के ऊपर, लेकिन वाचा तो आप और मेरे ऊपर भी है। आपके लिए और मेरे लिए कहता है कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यूहन्ना 1:12, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया मेरा मुक्तिदाता, मेरा जीवनदाता के रूप में, उससे कहता है वो मेरी बेटी, वो मेरा बेटा है। हालेलुया। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, और यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की बेटी और परमेश्वर का बेटा है। अपनी पुलपिट को, अपने वचनों के ध्यान को छोड़ना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। निराश कभी नहीं होना कि मेरा व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा, मेरे बच्चे नहीं समझ रहे, मेरा माता पिता प्रेम नहीं करते, मेरा परिवार मुझे प्रेम नहीं करता, मेरा अपना कोई ख्याल नहीं करता। दुनिया में तुम्हें ऐसा ही तुच्छ जाना होगा, लेकिन एक है जो तेरे जान से बढ़कर, हालेलुया, अपनी जान से तुझे प्रेम करने वाला, वो यीशु ही है। हालेलुया। अपनी जान से बढ़कर तुझे प्यार करता है। उसका दीवाना बन के तो देख, वो हालेलुया तेरी जरूरतों को तो पूरा करेगा, लेकिन तुझे आगे भी रखेगा। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, हिम्मत न हारना, विश्वास में आगे बढ़ते रहना। तुझे उठाने वाला परम प्रधान परमेश्वर है। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। आज लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन सीमित क्यों हो जाते हैं? आशा छोड़ देते हैं, मैं कुछ बन सकूंगा क्या? मेरे लिए परमेश्वर मार्ग खोलेगा कि नहीं? मेरी यही हालत होगी क्या? यदि ना बढ़ने के कारण है, प्रार्थना नहीं आ रही, कुछ सफलता नहीं मिल रही, तो हम अपनी पुलपिट को छोड़ दिया, अपनी सफलता के ऊपर विश्वास को भूल गया। अड़े और खड़े रहने की आवश्यकता होती है। भले तुझे 4 साल कोई चिन्ह चमत्कार ना दिखाए, आकाश टल सके, पृथ्वी टल सके, पर वचन ना टल सके ना। वो वचन ही कहता है ना कि एकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा तेरे लिए, तो बाकी चीजें क्यों नहीं देगा वो तुझे? हालेलुया। तुझसे इतना प्यार करता वो यीशु, वो परमेश्वर। वही मरियम पवित्र परमेश्वर के घराने, परमेश्वर के धार्मिक घराने में थी। वो एक परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाली, पवित्रता से चलने वाली थी। स्वर्गदूत उसके घर में आया। पूरी पृथ्वी के ऊपर हालेलुया परमेश्वर ढूंढ रहा था कौन पवित्र है, कौन धर्मी है। वचन के द्वारा, निर्णय करने के द्वारा स्वर्ग नोट करता है। क्या करता है? स्वर्ग नोट करता है। जो कसु जीवे, जी कसी जीवे, एरा जीवन में कोई काम करना चाहती। कुरनेलियस अपने घर में धर्मी था, अपने परिवार में धर्मी था। वो प्रार्थना किया करता, भेंट दिया करता था। स्वर्गदूत एक दिन आकर कहता है, स्वर्गदूतों को कहता है, ए कुरनेलियस, तेरा भेंट, तेरी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंची है। हालेलुया। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा भेंट, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी ईमानदारी स्वर्ग में लेखा लेती है। यदि भविष्यवक्ता तुम्हारे लिए भविष्यवाणी ना भी करे तो भी परमेश्वर की आवाज तुम्हारे कानों में आना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मेहनत करके तो देखो, प्रभु की उपस्थिति में चल के तो देखो। स्वर्ग नोट करता है हमारी ईमानदारी, हमारे जीवन के संघर्ष को, हमारे दुखों को। दुनिया कुछ भी कहे तुझसे जाने, लेकिन आपको मालूम है कि परमेश्वर मेरी ओर है। दुनिया की बातों में, आंधी और तूफान के ऊपर ध्यान न लगाना। तुम्हारा हेल्पगार परमेश्वर है, वो हम सबके लिए, हमको उठाने के लिए आया है। मेरे प्रियो, एक दुनिया में एक नामी गामी एक व्यक्ति था, टॉमी हैक्स नाम का एक व्यक्ति था। वो एक सैंपल लड़का, साधारण सा लड़का। उसने कहा परमेश्वर महान अपने हाथों के द्वारा काम करता है। 40 दिन में खाना नहीं खाया, पूरा शरीर कमजोर हो चुका। 40 दिन बीत गया, परमेश्वर ने एक भी शब्द नहीं कहा, एक भी जवाब नहीं दिया उसे। दूसरा 40 दिन का फास्टिंग किया। गिरासनियों देश में आया। यीशु मसीह किनारे पर था तो उस नगर का एक व्यक्ति से मिला जिसे दुष्ट आत्मा थी उसमें। वह बहुत दिनों से कपड़े नहीं पहनता था। शैतान आया क्या करने? यीशु कहता है चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने। यूहन्ना 10:10 में से लिखा है, चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने। यीशु मसीह कहता मैं आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। मैं आया छुड़ाने के लिए, बीमारी से, हर एक रोगों से चेंज करने के लिए आया। यीशु कहता मैं जीवन देने के लिए आया, स्वर्गीय जीवन, इस पृथ्वी के ऊपर आनंद और शांति का जीवन। परंतु यहां पर यीशु मसीह कृष्णा देश में आता है, वहां एक व्यक्ति को देखता है। यह पागल व्यक्ति कपड़े नहीं पहनता था और वो उघाड़ा फिर रहा है, और उसका परिवार, उसके फैमिली, अपनों ने उसे साकलों से बांधा, साकलों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, रस्सियों से बांधा, टुकड़े टुकड़े कर दिया। हालेलुया। ये टुकड़े करने वाली शक्तियां कहां से मिली थी उसे? यही तो शक्तियां थी जो उसे पागल कर रखी थी। यही तो शक्तियां थी अपने परिवार से दूर उसे भगा लेके आई थी, और वो मसंटी के इलाके में रह रहा है। और वो सब कुछ भूल गया, अपना परिवार कहां, बच्चे कहां, सब कुछ भूल गया। पागल व्यक्ति को कुछ याद नहीं है। लेकिन यीशु मसीह एक व्यक्ति के लिए आता है। हालेलुया। यीशु मसीह एक व्यक्ति के लिए आता है। उसका परिवार का दिल टूटा हुआ था। यीशु मसीह एक व्यक्ति के लिए आता है, और यीशु मसीह को देखकर वो व्यक्ति के अंदर से दुष्टात्मा चिल्लाती, हे परम प्रधान परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह, हमसे क्या काम है तेरा? क्या हमें समय से पहले दुख देने के लिए आया? क्या हमें नाश करने के लिए आया? शैतान अंदर से चिल्ला रहा। बोलो आगे पढ़ो। घर में भी नहीं रहता था, वो कब्र के इलाके में ये व्यक्ति रहता था। हाँ, वो यीशु मसीह को देखकर चिल्लाने लगा। यीशु मसीह के सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहता है, हे परम प्रधान के पुत्र यीशु मसीह, परमेश्वर के बेटे यीशु। उसने कहा मुझसे तुझसे क्या काम है?
यीशु मसीह के सामने शैतान अंदर से विनती कर रहा, मैं तुझसे विनती सेना। हालेलुया, हालेलुया। जब दुष्ट आत्मा की छाया जब बढ़ जाती है तो यीशु मसीह को इसी कारण का आना पड़ा, लोगों को दुष्ट आत्मा से छुड़ाने के लिए। यीशु मसीह को आने का उद्देश्य है दुष्ट आत्मा से आजाद करने के लिए, क्योंकि दुष्ट आत्मा लोगों को जीने नहीं देती, शांति खत्म कर देती, बिगाड़ देती परिवार को। कहीं बिना कारण लड़ाई होती है, हत्याएं हो जाती है, झगड़े होते हैं, बुराई होते हैं, पाप होते हैं। शैतान जब बैठता है वो कार्य करता है, पवित्र आत्मा अपना फल को प्रकट करता है, शैतान अपने फलों को प्रकट करता है। शैतान बीमारी देता, डिप्रेशन देता, लड़ाई देता, वेश्या देता, हर प्रकार के पापों में फंसाना चाहता है। इंसान को लगता है कि हालेलुया पापों का जीवन कोई बात नहीं, सुधार कर लेंगे, उसका फल होगा आगे। दुष्ट आत्मा बैठकर वो फल देती है, उसके भविष्य को चुराती, उसके उन्नति को चुराती, उसके भले दिन को चुराती, उसके आनंद भरे जीवन को चुरा लेती है। यीशु मसीह जब आया उस व्यक्ति को छुड़ाया, यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला। यीशु मसीह ने जैसे दुष्ट आत्मा को निकाला, वो व्यक्ति फिर से अपने परिवार में चल गया, अपने घराने में चल गया। उसकी पत्नी के जो आंसू बह रहे थे, उसकी पत्नी के आंसू वापस जुड़ गए। हो यीशु ने चमत्कार के काम किया, मेरा पति जो हालेलुया खो गया था, मर चुका था, मेरा पति मिल गया। हालेलुया उसकी मां ने कहा हालेलुया मेरा हालेलुया बेटा जो मर चुका था लेकिन वो वापस मुझे मिल गया। उसके अपने परिवार, अपने बच्चे कहते मेरा बाप मर गया समझता था, लेकिन मेरा बाप वापस मुझे मिल गया। यीशु आया तुम्हारा जो कुछ खोया है उसे वापस पलटाने के लिए आया है। यीशु तुम्हारी सेवका को जीवित करने के लिए आया है। यीशु तुम्हारे खोए हुए हालेलुया आशीषों को वापस देने के लिए आया है। यीशु तुम्हारे गए हुए हालेलुया समय को वापस देने के लिए आया है। जब परमेश्वर की सामर्थ्य बढ़ेगी, वो समय को सिकोड़ लेगा, वो समय को नजदीक लेकर आएगा। और हालेलुया आप कोई परमेश्वर के दास सोचते होंगे, हालेलुया मैं इतने सालों से सेवा किया, इतने समय से मेरा समय व्यर्थ गया, आज मैं 50 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, हालेलुया 60 साल का हो गया, ऐसा आप सोचते होंगे, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया इतनी एक ही बात है, तेरे अंदर पवित्र आत्मा की छाया को बढ़ने दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को बहने दे, तू आत्मिक दुनिया की गहराई में चले जा। हालेलुया जब पवित्र आत्मा का अभिषेक तेरे ऊपर आएगा, उसी दिन से दशा और दिशा बदलने लगेगी, उसी दिन से लोग तुझे ढूंढते आएंगे। हालेलुया उसी दिन से हालेलुया तुझे खोजते हुए आएंगे। वो भाई कहाँ है, वो बहन कहाँ है, जो भविष्यवाणी करने वाली वो बहन कहाँ है। हालेलुया उसने तो मेरे लिए भविष्यवाणी किया, वो सब कुछ सही हुआ कहेगा। बोलो यीशु मसीह के। एक व्यक्ति के लिए सरपंच था मेरे कलीसिया में, हालेलुया, और उनका हिस्से वाटे नहीं हुआ था, भाई भाई का झगड़ा हुआ, छोटी सी खपड़ी बना के रह रहा था, बाप ने अलग अलग कर दिया। हालेलुया मैंने 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले भविष्यवाणी किया, मुझे आत्मा ने ऐसा दिखाया कि परमेश्वर तुझे भाई तुझे घर दे रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन उसी दिन पवित्र आत्मा ने उसको बात किया कि परमेश्वर तुझे घर दे रहा है। वो सोचने लगा अभी हाल फिलहाल तो मेरे पास कुछ नहीं है, घर देने लगा। पास्टर ने बोल दिया, मैंने आमीन बोल दिया। मैंने कहा मुझे नहीं पता, ऐसा उकसाया पवित्र आत्मा ने, मैं बोल दिया आपके लिए। हालेलुया पास्टर जी क्या बताओ आपको मेरी कंडीशन, उसने कहा। 15 दिन के बाद मैं एक दिन कहीं बाहर था, उसके भाई ने कहा ये तो मेरा जगह है। हालेलुया सारे कपड़े बैग वगैरह बर्तन बाहर लाके फेंक दिया, मैं घर बनाना चाहता हूँ, बड़े भैया आप जगह नहीं दे रहे। इस प्रकार जब झगड़ा हुआ उसने कहा पापा जी मुझे फोन किया, उसने कहा पास्टर जी दुआ कीजिए मेरे लिए, मेरा भाई जगह जो था मेरा है करके पूरा सामान फेंक। मैंने कहा परमेश्वर तू दिखाया वो व्यर्थ नहीं हो सकता। मैंने फिर उसके लिए प्रार्थना किया, हालेलुया। फिर अचानक उसका घर को लाया, उसमें बर्तन फेंक लिया, तो कुछ ही टाइम में